आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता हिंदुस्तान। मैं इस वक्त हौड़ा के टीकापाड़ा में हूँ। हमारे साथ हजरत मौलाना सैयद आसिफ इकबाल मजहरी साहब हैं और मारूफ समाजी कारकुन और तृणमूल कांग्रेस के नेता नासिर खान साहब भी हैं। आप जैसा कि जानते हैं, कल यहाँ टीकापाड़ा मछली पट्टी में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुफ्ती दिलदार साहब को काजी मगरबी बंगाल के चीफ काजी मुकर्रर किया गया। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे हजरत मौलाना सैयद आसिफ साहब से। कल के वो प्रोग्राम में मौजूद थे और नासिर खान से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आसिफ साहब, कल के जो मुफ्ती दिलदार साहब को चीफ काजी बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बनाएं। इनका क्या फंक्शन होगा और कैसे ये लोगों के मसाइल हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मज़हब इस्लाम जब से दुनिया में अल्लाह की तरफ से आया, हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के हुक्म से इस ज़मीन पर, इस उम्मत में अदल व इंसाफ और भाईचारगी को कायम किया, फ़साद को दूर करके लोगों के दरमियान सुलह कराया और उसका एक मुकम्मल निज़ाम, मुकम्मल सिस्टम, मुकम्मल एक ज़ाब्ता, एक कानून बनाया। उसी ज़ाब्ते को, उसी सिस्टम को, उसी कानून को क़ज़ा कहते हैं। और जहाँ अदल व इंसाफ कायम हो, जहाँ इस पर अमल किया जाए, उसको महकमे क़ज़ा या दारुल क़ज़ा कहते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक सहाबाए कराम का ज़माना गुज़रा, ताबई का ज़माना आया, तब ताबई का ज़माना आया, उसके बाद सिलसिला ब सिलसिला, नस्लन बादा नस्लिन, कर्नन बादा कर्निन, ये सिलसिला हम तक पहुँचा और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। इस सिस्टम और इस कानून को अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के मखलूक के दरमियान कायम करना हर इंसान का फरीज़ा है कि आपस में फ़साद, झगड़े, आपस के मामलात को सुलह करवा दिया जाए और उस पर शरीयत मुतहरा का जो कानून है, कुरान का जो हुक्म है, हदीस की जो तालीमात है, उस पर अमल किया जाए। इस महकमे क़ज़ा और दारुल क़ज़ा को हर दौर में कायम किया गया। उसमें काज़ियान इस्लाम को मुकर्रर किया गया, काज़ियान इस्लाम को मुंतखब किया गया। काज़ियान इस्लाम लोगों के मामलात को समझकर, उसकी समाअत करके, उस मामलात को पर रोशनी डालते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में उस पर अपना फ़ैसला सुनाया, लोगों को बताया कि कुरान ये कहता है और हदीस ये कहता है। इसी सिस्टम और ज़ाब्ते को अपनाते हुए, इसी सिस्टम और ज़ाब्ते पर अमल करते हुए मगरबी बंगाल की सरज़मीन पर गुज़िश्ता 9 जनवरी को 3 नंबर जामा मस्जिद वलीउल्लाह लैन में दारुल क़ज़ा वल इफ्ता इदारे शरिया बंगाल का क़याम अमल में आया, जिसमें इदारे शरिया बंगाल के दारुल क़ज़ा में 5 काज़ियान इस्लाम की तकर्रुरी हुई। 5 काज़ियान इस्लाम बनाए गए, 5 काज़ियान इस्लाम को मुंतखब किया गया। फिर इन 5 काज़ियान इस्लाम में से, उन्हीं में से एक जो सबसे ज़्यादा इल्म, फ़िक्र, तदब्बुर और तजर्बा रखने वाले थे, जिसे हम और आप मुफ्ती आज़म बंगाल, फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद दिलदार आलम मिसबाही, दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के सदर, शोबे इफ्ता के सदर को इन 5 में चीफ काजी बनाया गया। ये इन 5 के हेड काजी हुए, जिन्हें काजीउल क़ुज़्ज़ात भी कहा जाता है। इनका काम यह है कि ये लोग, इनके पास लोगों के मामलात आएंगे, लोग इनके पास आकर मुकदमा दर्ज करेंगे, मुकदमा दायर करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम के क़वानीन पर अमल करते हुए ये शरीयत मुस्तफ़ा के जो क़वानीन हैं उसको लोगों के सामने बताएंगे और अपना हुक्म और फ़ैसला जारी करेंगे।
लोगों के मामलात जैसे निकाह, तलाक, खुला, फसक़ निकाह, मीरास वगैरह का मामलात होते हैं, ये मामलात लोग दारुल क़ज़ा लेकर आए। हमारी ज़िंदगी में जब कोई मामलात होता है तो उसको हम कोर्ट और थाने कचहरियों में जाकर अपना बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारा वक्त ज़ाय करते हैं, वकील और कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, और हालात ये बनते हैं कि जब कोर्ट का फ़ैसला आता है तो उस फैसले पर हमें मजबूरन अमल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट का फ़ैसला है। अब वो फ़ैसला गैर शरई है या शरई है, इससे कोर्ट को मतलब नहीं है। अगर गैर शरई है तो आप गुनहगार होंगे, और शरई है तो आपको उसे मानना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपके इस जनता टीवी के माध्यम से, जनता टीवी के ज़रिए से बिलखुसूस टिकिया पाड़ा की आवाम अहले सुन्नत को, अपनी माँ और बहनों को, बेटी और बहुओं को, नौजवानाने मिल्लत को, और बिलउमूम पूरे शहर निशात, कलकत्ता और हावड़ा उसके अतराफ़ के तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ, तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मामलात को गैरों के पास कोर्ट कचहरी में ना ले जाएं, बल्कि अपने दीनी मसाइल को दारुल क़ज़ा लेकर आएँ, दारुल इफ्ता लेकर आएँ। यहाँ मुफ्तियान इस्लाम कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी बेहतर नुमाइंदगी करेंगे और बेहतर रहनुमाई फरमाएंगे। इसी वजह से कल दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के अराकीन के ज़ेर एहतमाम जलसे इस्तक़बालिया रखा गया था। मुफ्ती साहब क़िबला 9 जनवरी को क़ाज़ीउल क़ुज़्ज़ात चीफ़ क़ाज़ी मुंतखब हुए। उसी चीफ़ क़ाज़ी मुंतखब होने पर दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के तरफ से और पूरे टिकिया पाड़ा के अवाम अहले सुन्नत की तरफ से कल उन्हें इस्तक़बालिया पेश किया गया और उन्हें मुबारकबादी पेश की। और लोग कैसे रब्ता करेंगे उनसे? क्या कोई दफ्तर वगैरह है कुछ है? जी, इसका दफ्तर है वलीउल्लाह लैन में, 3 नंबर वलीउल्लाह लैन, जामा मस्जिद। यहाँ हेड ऑफिस है। वहाँ काज़ियान इस्लाम अपने वक्त मुकर्ररा पर होंगे। लोग अपने मामलात को लेकर जाएं, वहाँ रब्ता करें, और काज़ियान इस्लाम जिस तरह मशवरा देंगे उस पर अमल करना होगा। नासिर साहब बताइए, मुफ्ती दिलदार साहब को चीफ काजी बनाया गया है, और जैसा कि मौलाना आज सैयद आसिफ साहब ने कहा कि बहुत से लोग जो है अपने मसाइल लेके कोर्ट पे चले जाते हैं, दीनी मसाइल भी लेकर जाते हैं, तो ये जो कायम हुआ है वो उससे कितने फ़ायदे पहुँचेंगे लोगों को, और ये होकर कितना फ़ायदेमंद साबित होगा आगे चल? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हमारे मुफ्ती दिलदार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा अपने और पूरे टीम के साथ, टीम के तरफ से। और साथ ही साथ आपने जो सवाल किया अभी, ये कायम हुए 1400 साल पहले ये कायम हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कायम किए थे खुद, और सबसे पहला काजी पूरे दुनिया में पहला काजी मौला अली हुए थे, और उन्हीं की ये घराना से पंजतन पाक के सदक़े को फाइल में ये काजी का जो सिलसिला है ये चल रहा था और चल रहा है। जब तक क़यामत नहीं होगा तब तक ये चलेगा। और यहाँ के टिकिया पाड़ा के अवाम, पूरे मगरबी बंगाल के लोग इस बात से खुशी हैं कि जहाँ पे हम लोग कोर्ट जाते थे, जो वक्त का ज़रूरत पड़ गया था, अगर हमारा कोई हक मारता था तो हम लोग कोर्ट जाते थे। ये जब कानून, हर धर्म में कानून होता है, उसी तरह हमारे इस्लाम में ये कानून बना हुआ था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए थे, और वही कानून आज तक पूरे दुनिया में चल रहा है। और हर इस्लाम धर्म मानने वाले, इस्लाम को फॉलो करने वाले से भी यही उम्मीद रखूँगा कि वो इस चीज़ को अपनाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ से अपने आप को फ़ायदा पहुँचाए, और आवाम को भी जनाए कि हमारा कोड बाद में है, पहला हमारा इस्लामी जो घर में होता है, जब घर में ही मामला अगर सॉल्व हो जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या रहेगी। तो सबसे आपके चैनल से माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कहीं पे तकलीफ़ होता है कि भाई हम किस तरह से मुफ्ती दिलदार साहब से, या ये दफ्तर में जो हर एड्रेस बताए हैं हज़रत,
वो उस तरह किस तरह से हम लोग पहुँचेंगे, उसके लिए अपने लोकल मस्जिद के इमाम साहब को रब्ता करें। जितने भी इमाम साहब हैं हमारे टिकियापाड़ा में, हावड़ा में, बंगाल में, जिनको समझ में आता है कि हम किस तरह से जाएंगे, तो अपने लॉयर, जिस तरह आप कोर्ट में लॉयर पकड़ते हैं, आप अपने उलमा को पकड़ें, अपने उलमा करीब के मस्जिद के इमाम साहब को जाएं और जाके उनसे रब्ता करें कि हम लोग मुफ्ती दिलदार साहब से मिलना है, और जो काजी और भी जो 4 काजी हुए हैं उनसे मिलना, अपना मुकदमा और अपना फ़ैसला सरी हुक्म से और उनकी शरीयत के रोशनी में इस फ़ैसला को किस तरह से किया जाए और हमें इंसाफ मिला जाए। और इस्लाम ही है जो वाहिद एक ही धर्म है जो इस्लाम है, और इस्लाम जो है इंसानियत सिखाता है और इंसानियत बताता है, और इंसानियत के ऊपर में चलने की कोशिश भी करते हैं हम लोग और तमाम लोग इस्लाम के मानने वाले। ये मौलाना साहब, ये जो ये कायम हुआ है का मतलब चीफ काजी बनाया गया है मुफ्ती साहब को, और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे टिकियापाड़ा के आवाम को किस तरह फ़ायदा पहुंचेगा और लोग वो यहाँ के लोग कैसे रब्ता करेंगे? टिकियापाड़ा की आवाम के लिए ये दोहरी खुशनसीबी होगी कि एक तो दारुल क़ज़ा कायम हुआ जिससे हमारे दीनी मसाइल हल होंगे, वहाँ से फ़ैसला किया जाएगा और शरीयत पर अमल होगा। दूसरी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि चीफ काज़ीउल क़ुज़्ज़ात, इस्लामिक जुडिशल के चीफ जस्टिस वो कहीं और के नहीं बल्कि टिकियापाड़ा के ही हैं। तो हमारे टिकियापाड़ा के तमाम अवाम अहले सुन्नत के लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है और ये फ़ख्र की बात है कि हम उस इलाके में रहते हैं जहाँ इस्लामिक जुडिशल के चीफ जस्टिस रहते हैं, काज़ी बंगाल रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दुनियावी ज़िंदगी में जब किसी का ताल्लुक़ किसी नेता, किसी मंत्री, किसी ऑफिसर, किसी काउंसलर से होता है, किसी लीडर से होता है, तो वो फ़ख्र महसूस करता है कि हम उसके पड़ोसी हैं, हम फ़लाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत फ़ख्र की बात है कि हम उस इलाके में रहते हैं और हमारा ताल्लुक़ उससे है जो पूरे मगरबी बंगाल के चीफ काजी हैं और चीफ जस्टिस हैं। मैं टिकियापाड़ा की आवाम को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप बहुत खुशनसीब हैं, और बिलखुसूस टिकियापाड़ा की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने दीनी मसाइल को लेकर कोर्ट और कचहरी और गैरों का मोहताज न बने, बल्कि अपने मसाइल को अपनों के दरमियान हल करें, शरीयत के कानून के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम। और इसके लिए क्या कोई फ़ीस वगैरह भी देना हो? इसकी एक मुख्तसर फ़ीस होती है, मुकदमा दायर करने का बहुत कम कीमत होता है। जैसे हम कोर्ट में जब कोई मामलात को लेके जाते हैं तो हमें लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, कहीं पर हज़ारों रुपए खर्च करना पड़ता है। वकील की फ़ीस अलग होती है, पेपर वर्क अलग होता है, कोर्ट की फ़ीस अलग होती है, मुहरिल को अलग देना पड़ता है, टाइपिंग अलग करवाना पड़ता है, बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा वक्त लगता है। लेकिन दारुल क़ज़ा में ये तमाम खर्च से आप बच जाएंगे। सिर्फ एक मुख्तसर फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है मुकदमा दायर करने की, वो बहुत कम होता है, हर शख्स के लिए आसान है। और अगर कोई ये भी देने के लायक नहीं, कोई निहायती गरीब है, तो उसके लिए भी दारुल क़ज़ा में दूसरा इंतज़ाम है और उसके लिए भी कोई ना कोई उलमाए दीन रास्ता निकालते हैं। और ये जो फैसले, अगर कोई मसला गया तो फैसले क्या एक ही सिटिंग में हो जाएंगे ना, इस तरह से? नहीं, इसमें मामलात ये है कि मामलात को पहले देखा जाता है कि किस तरह मसाइल किस तरह के हैं। अगर मामला सख्त होता है, कभी मामले में दोनों फरीक़ों को बुलाया जाता है, कभी दोनों फरीक़ों की अलग अलग समाअत होती है, कभी दोनों फरीक़ों की एक साथ समाअत होती है, कभी कभी समाअत जो है यके बाद दिगरे कई दिनों तक लगातार चलता है, कभी एक हफ्ते के दरमियान समाअत होती है, कभी रोज़ाना समाअत होती है। मामलात को देखते हुए समझते हुए उसकी समाअत होती है और उस पर फैसला लिया जाता है। लेकिन कोर्ट और कचहरियों से बहुत कम वक्त में इस पर फैसला सुनाया जाता है और ये फैसला ऐन कानून इस्लाम के दायरे में होता है।